जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये देखिए क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है। हमें क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जान ले कि क्रॉप्स आखिर होता क्या है एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स। वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉप्स एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हिंदी में क्या बोलते हैं। किसको? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं फसल उत्पादन और प्रबंधन। ये आपका हिंदी में है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर क्रॉप्स क्या होता है, फसल क्या होता है, कैसे जानेंगे कि क्रॉप्स है क्या नहीं। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्रॉप्स क्या होता है। तो क्रॉप्स देखिए क्या होता है कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। यानी कि कोई छोटे छोटे पौधे हैं, जैसे ये है मान लीजिए ये पौधे पौधे है ना, एकदम एक लार्ज एक जैसा और बहुत सारे बड़े स्थान में। ऐसा नहीं कि यहाँ एक जगह लगा दिए पेड़ हो गया, इसको क्रॉप्स कहेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको क्या कहेंगे? क्या इसको नहीं कहेंगे? इसको नहीं कहेंगे। जैसे देखिए मान लेते हैं ये पौधा है, ये एक थोक लगाएं तो इसको क्रॉप्स नहीं कहेंगे, लेकिन ए लार्ज अमाउंट यानी कि ढेर सारा बहुत सारा अमाउंट में लगाएंगे तो उसको क्रॉप्स कहेंगे। एक जैसा होना चाहिए, वही लिखा हुआ है कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक जैसा, आर कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, एकदम लार्ज स्केल में होना चाहिए तो क्रॉप्स कहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने सीख लिया होगा क्रॉप्स क्या होता है, फसल क्या होता है। फसल एक जैसे पौधे, है ना, एक जैसे पौधे किसी स्थान पर बहुत सारे मात्रा में अगर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के फसल होते हैं, कितने प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, है ना। तो बात करते हैं कि क्रॉप्स जो होते हैं, फसल जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो खरीफ क्रॉप्स होता है और रबी क्रॉप्स होता है। खरीफ फसल होते हैं और रबी फसल होते हैं। बता दिया हमने कि क्रॉप्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि कितने प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। तो उसमें से पता चला कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो खरीफ क्रॉप्स होते हैं एंड रबी क्रॉप्स होते हैं। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, क्रॉप्स क्या होता है हमने सीख लिया, कितने प्रकार के क्रॉप्स होते हैं वो भी हमने जान लिया, लेकिन खरीफ फसल किसे कहेंगे, रबी फसल किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे, दोनों को हम लोग डिफाइन करेंगे। दोनों को हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है खरीफ क्रॉप्स, उसको हम जानेंगे। तो क्या होता है? देखिए क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, तो वैसा क्या बोले, वैसा क्रॉप्स वही हो गया कि लार्ज स्केल में एक जैसा पौधा होना चाहिए तो उसे क्रॉप्स कहेंगे, फसल कहेंगे। लेकिन खरीफ का क्या होता है अर्थ? तो खरीफ से यानी कि द क्रॉप्स विच इज सोन इन द रेनिंग सीजन, यानी कि वैसा पौधा एक जैसा होना चाहिए। तो आपको क्रॉप्स में ही बताया हमने। लेकिन खरीफ क्रॉप्स क्या होगा, तो अगर वैसा क्रॉप्स जो बरसात के दिनों में बोया जाता है, उगाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? खरीफ क्रॉप्स कहेंगे या खरीफ फसल कहेंगे। वैसा फसल या वैसा क्रॉप्स, है ना, जो बरसातों के दिन में, बरसात में डिपेंड ऑन रेनी सीजन, यानी कि बरसात से हम लोग डिपेंड है कि पानी गिरेगा तब हम लोग का फसल होगा। वैसा जो फसल होता है उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल, देखते हैं कौन कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं। तो पीडी हो गया, धान हो गया, कॉटन, सोयाबीन, मेज और बहुत सारे, है ना, खरीफ क्रॉप्स हैं। जैसे देखिए धान हो गया आपका, ये हो गया आपका, क्या हो गया, देखिए ये धान है क्या नहीं? देखिए ये धान है आपका, ये कॉटन है, ये कॉटन है आपका, ये धान है। ये अगर कोई पूछे कि खरीफ क्रॉप्स का दो एग्जाम्पल दो या पांच एग्जाम्पल दो, तो आप दे सकते हैं। अगर कोई पूछे कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि वैसा क्रॉप्स, वैसा फसल जो बरसात के मौसम में उगाया जाए, है ना, उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहेंगे या खरीफ फसल कहेंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि कोई पूछे कि बरसात का मौसम, ठीक है, आपने बताया कि बरसात के मौसम में उगाया जाता है, तो कौन-कौन से महीने में हम उगाते हैं? तो देखिए बरसात का मेनली जो होता है, जो सीज़न होता है, रेनी सीज़न कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक, है ना? जून से सितंबर तक क्या होता है? क रेनी सीज़न होता है। रेनी सीज़न होता है यानी कि बरसात का मौसम होता है कब से कब? तो जून से सितंबर तक ये आपका बरसात का मौसम होता है। अगर जून और सितंबर के बीच जून और सितंबर के बीच अगर कोई भी पौधा लगाए जाए, तो उसे खरीफ क्रॉप्स कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा। फिर अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा? क्रॉप्स क्या होता है? टाइप ऑफ क्रॉप्स, कितने टाइप के क्रॉप्स होते हैं उसे हमने जानने का प्रयास किया। उसके बाद खरीफ क्रॉप्स क्या होता है उसे भी जान लिया। टाइप ऑफ सॉरी कितने एग्जाम्पल भी हमने सीखा। रेनी सीजन किस किस मंथ में आता है, तो कब से कब आता है? तो जून से सितंबर तक आता है। अब हम बात करते हैं क्या, अब खरीफ क्रॉप्स पता चल गया कौन सा होता है। अब रबी क्रॉप्स क्या होता है इसे जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए रबी क्रॉप्स क्या होता है, तो क्या कैसे जानेंगे कि रबी क्रॉप्स है? तो देखिए वैसा क्रॉप्स हमने सीखा ना कि क्रॉप्स क्या होता है, फसल क्या होते हैं, तो लेकिन रबी फसल क्या होंगे? तो रबी का अर्थ होता है, देखिए वैसे भी सूर्य का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है ना, क्या होता है क्या नहीं? तो देखिए द क्रॉप्स विच इज सॉन इन द विंटर सीजन, उसमें क्या था कि रेनी सीजन में अगर कोई पौधा हम रेनी सीजन में उगाए, बोए, तो उसे खरीफ क्रॉप्स कहते थे, खरीफ फसल कहते थे। लेकिन लेकिन अगर इसमें किसमें अगर कोई पौधा कब उगे? विंटर सीजन में उगे। विंटर सीजन में अगर कोई पौधा उगे तो उसे क्या कहेंगे? रबी क्रॉप्स कहेंगे, रबी फसल कहेंगे। तो किस किस मंथ में आपका विंटर सीजन रहता है? समर रेनी सीजन तो हमने पता चल गया किस किस मंथ में रहता है। अब हम बात करते हैं कि किस किस मंथ में विंटर सीजन रहता है। तो देखिए अक्टूबर से मार्च तक क्या होता है? विंटर सीजन रहता है। और अगर अक्टूबर और मार्च के बीच कोई भी पौधा उगाया जाए, है ना, तो उसे रबी क्रॉप्स कहेंगे, रबी फसल कहेंगे। जैसे क्या क्या है एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, वीट है, गेहूं है, ग्राम है, चना है, पी है एंड डी सी, बहुत सारे क्या है फसल हैं जो रबी क्रॉप्स में भी उगाए जाते हैं, है ना। बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीट ग्राम पी और यही सब है, ऐसा नहीं। जैसे देखिए मस्टर्ड हो गया, देखिए ये क्या है, अगर कोई पूछे कि मस्टर्ड क्या होता है ना, तो आप बता सकते हैं कि रबी क्रॉप्स होता है, रबी फसल होता है। गेहूं क्या होता है? तो रबी फसल होता है। गेहूं क्या होता है? गेहूं रबी फसल होता है। और मस्टर्ड ये भी रबी फसल होता है। अगर कोई पूछे धान, तो आप बता सकते हैं कि खरीफ फसल होता है। धान क्या होता है? खरीफ फसल होता है, खरीफ क्रॉप्स होता है। कैसे? क्योंकि वो रेनी सीजन में बोया जाता है, उगाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए कौन सा टॉपिक है, टॉपिक आपके सामने है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, एग्रीकल्चर के लिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, उसी को सबसे पहले हम बात करते हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी को हम प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए? फसल उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। फिर बोएंगे, फिर उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे, क्या डालेंगे ना। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, उसको वीड से बचाएंगे। वीड को किससे प्रोटेक्ट करेंगे? क्या सीड को या वीड को, जो बोले आप। फिर इरिगेशन करेंगे। तो एक एक करके करते हैं कि क्या होता है, कैसे करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग कैसे करेंगे। तो इन सभी बातों को हम एक एक करके जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे तैयार करेंगे, किन किन माध्यम से हम मिट्टी को तैयार करेंगे ताकि वो लायक हो जाए फसल उगाने का। तो सबसे पहले एट फर्स्ट टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी कि क्या करेंगे, मिट्टी को क्या करेंगे, टर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ बुल एंड ट्रैक्टर्स।
ट्रैक्टर और बैलों के माध्यम से हम क्या करेंगे, उससे जुताई करेंगे। सबसे पहले यही इनडायरेक्ट रूप से कहना है इसको। आफ्टर दैट लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ एंड अर्थवार्म एंड माइक्रोब्स। उसके बाद देखिए क्या होगा, अर्थवार्म एंड माइक्रोब्स का क्या होगा, ग्रोथ होना चाहिए, है क्या नहीं। क्यों होना चाहिए अर्थवार्म को, क्योंकि अर्थवार्म क्या है, किसान का एक फेवरेट दोस्त है, फेवरेट फ्रेंड है, कौन, अर्थवार्म। इसलिए अर्थवार्म क्या है, बहुत जरूरी है, इसे किसान का दोस्त भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है अगला प्रोसेस, कि लूजिंग एंड टर्न ऑफ द सॉयल कॉल्ड प्लाविंग। प्लाविंग होता है, यही है, क्या बताया था कि एट फर्स्ट टर्न द सॉयल, एट फर्स्ट टर्न द सॉयल, कहाँ से, मिट्टी में क्या करना है कि खेत में जब आप जहाँ आप फसल उगाएंगे उसमें सबसे पहले आपको मिट्टी को टर्न करना पड़ेगा, और जो टर्न करेंगे उसे क्या देखिए लिखा हुआ है कि लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल। अगर आप लूज करते हैं, टर्न करते हैं, तो इसे प्लाविंग कहते हैं, इसको हम जुताई कहते हैं। और किसके किसके माध्यम से होता है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर एंड बुल्स। समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। अगला क्या है, उसके बाद टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, कैसे सुधारेंगे, है ना। सबसे पहले हमने सीख लिया कि कैसे तैयार करेंगे मिट्टी को ताकि वो लायक हो जाए, उसमें आप फसल उगा सके। अब क्या करना है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो प्लाव क्या होता है, तो जो मिट्टी को वो क्या होता है, टर्निंग द सॉइल, है ना, टर्न करते हैं जो मिट्टी को, उसे प्लाव कहते हैं। एट फर्स्ट टीलिंग द सॉइल, सॉइल को टीलिंग कर देना है। आफ्टर दैट एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स। देखिए सबसे पहले क्या है, प्लाव में क्या करना है कि जो उबड़ खाबड़ रहता है उसे सबसे पहले क्या करना है, समतल कर देना है। उसके बाद फर्टिलाइजर को डालना है ना, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये सारे क्या है, फर्टिलाइजर को हमें यूज करना पड़ता है। उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या, मिट्टी को एक जैसा कर देना, प्लाव तो कर दिया हम लोग, अब समतल कर देना है, एक जैसा कर देना है। उसके बाद फर्टिलाइजर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वीड सीड्स को देना है। उसके बाद मिट्टी से ढक देना है, टर्निंग ऑफ सॉइल, ये आपको करना होगा। उस कैसे करते हैं, टर्न तो कर देंगे, तो किसके माध्यम से करेंगे, तो मेड ऑफ वुड डोन बाय पेयर ऑफ वूल, यानी कि दो बैलों के माध्यम से, और वुड का एक रहता है लकड़ी का, कैसे रहता है इसे हम बता देता हूँ। देखिए किस प्रकार रहता है, देखिए ऐसा रहता है, एग्जैक्ट तो बन नहीं सकता है, इसी प्रकार रहता है, समझे क्या नहीं, इस तरह। और यहाँ एक बैल रहेंगे, यहाँ पर एक यहाँ रहेंगे, और जैसे ही सीड को हम बोएंगे, उसके बाद बैल को यानी बुल को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या है, ये जो है वुड ड्रॉन जो हुआ है ना, इसको ये क्या करेगा, ये मिट्टी को क्या करेगा, टर्न कर देगा, और सीड जो है सो मिट्टी के नीचे दब जाएंगे। उसके बाद क्या है, जैसे देखिए प्लाव कैसे, देखिए टर्निंग ऐसे कर रहे हैं, ये हमारे किसान भाई ऐसे ही कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं देख सकते हैं आप। उसके बाद एक और है, देखिए ट्रैक्टर के माध्यम से प्लाव क्या होता है, जो आपको नहीं पता होगा तो फिगर के माध्यम से अगर हमने बता दिया टॉपिक क्या होता है, कैसे किया जाता है, लेकिन देखिए देख सकते हैं क्योंकि फिगर से हम ज़्यादा समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, टर्निंग कैसे कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ट्रैक्टर से क्या कर रहे हैं, प्लाव कर रहे हैं। जो बोले थे ना एट फर्स्ट, आपको सबसे पहले ज़मीन को उस लायक बनाना होगा जैसे आप फसल उस पर बो सकें। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है कि कैसे बोएंगे, सोविंग, कैसे बोएंगे। तो वी शुड टू टेक गुड क्वालिटी हेल्थ क्या है कि सबसे पहले आपको बोने से पहले आपको ये दिमाग में हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए कि अच्छे क्वालिटी का हमें क्या करना है, सीड लेना है, हेल्दी सीड लेना है। तो कैसे जानेंगे कि अगर ठीक है आपको नहीं पता है कि हेल्दी सीड कैसे होते हैं, तो देखिए कैसे हम बता सकते हैं कि हेल्दी सीड कैसे ले सकते हैं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे कि हेल्दी सीड है या ख़राब है या फिर कुछ भी है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, तो मान लेते हैं कि कोई भी वीकर ले लेंगे, मान लेते हैं कि कोई वीकर है, ये वीकर है, आप इस पर सीड को डाल दिए। देखिए ये सीड है आपका, ये सीड है, क्या है, सीड है, सीड।
इस पे क्या करेंगे हम, वाटर डालेंगे, पानी डाल देंगे। पानी जब हम डालेंगे तो क्या होगा, जो अच्छे टाइप के, अच्छे क्वालिटी के सीड जो रहेंगे, जो अच्छे टाइप के और अच्छे क्वालिटी के सीड रहेंगे, वो क्या करेंगे, जैसे ही आप पानी डालेंगे तो ये इसके इसके चारों ओर बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे क्या होगा कि जो खराब क्वालिटी का जो सीड रहेगा वो क्या होगा, तैरने लगेगा। कहाँ पर, तो फ्रंट वाटर के ऊपर, है ना, वाटर के ऊपर तैरने लगेंगे। उसे हम बैड क्वालिटी ऑफ सीड कहेंगे। और गुड क्वालिटी सीड क्या होंगे, यही पानी डालते ही बीकर के नीचे नीचे परत में क्या होंगे, बैठ जाएंगे। तो इससे हम जान सकते हैं कि अच्छा क्वालिटी का सीड है क्या, हेल्दी सीड है क्या नहीं, है क्या नहीं। उसके बाद क्या करना है, विच टूल्स आर यूज फॉर सोइंग। देखिए कौन से टूल्स का हम यूज करेंगे किसको बोने के लिए, सीड को बोने के लिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉप्स, फसल पढ़ रहे हैं, है ना, फसल ही पढ़ रहे हैं। तो हमें फसल बोने के लिए सीड कैसे, कौन सा टूल्स, कौन सा औजार का हमें यूज करना होगा, प्रयोग करना होगा बोने के लिए। तो देखिए कौन से मेथड है। तो देखिए दो प्रकार के मेथड होते हैं किसको, सोइंग के लिए, बोने के लिए। कौन है, फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड इज सीड ड्रिल। तो we will discuss about traditional method. What is traditional method? तो क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड, क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आफ्टर दैट सीड आर फील्ड कर देना है, सीड को भर देना है। कैसे, टेक पाइप विच हैज शेप एंड। देखिए इसे कैसे करना है, देखिए एग्जांपल के माध्यम से सिखाते हैं। यही करना है कि सीड, देखिए सीड ड्रिल पढ़ना है और क्या है, सोइंग कैसे करेंगे। तो देखिए ट्रैक्टर है और जो दिख रहा है यहाँ रेड कलर का, जो आपको रेड दिख रहा है, रेड, इसमें क्या करेंगे हम, सीड डालेंगे। देखिए इसमें सीड डालेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीड डालेंगे। और जैसे ही ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा, प्लाव होगा, मिट्टी जुताई होगा, ये फील्ड जुताई होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक एक करके सीड क्या होंगे इनके अंदर, एक एक करके गिरते जाएंगे। यही हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, देखिए वही लिखा है, टेक पाइप विच है शार्प एंड, है ना, यानी कि वैसा पाइप, जैसे देखिए कैसे शार्प होता है। तो देखिए कोई भी पाइप है, मान लेते हैं ये थोड़ा सा छेदा रहे, है ना, क्या है, एकदम छोटा सा छेदा रहे, एक पाइप है। इस पे क्या करेंगे कि हम सीड को डालेंगे। और जैसे हमने बताया ट्रैक्टर कैसे आगे बढ़ेगा, तो एक एक करके सीड गिरता जाएगा एक फील्ड में, एक जमीन में, है ना। तो उसे वैसा ही करेंगे, उसी को कह रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है, सीड ड्रिल क्या होता है। देखिए कौन से टूल्स हम लोग यूज करेंगे, ये हमने बताया, दो प्रकार के टूल्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड इज सीड ड्रिल। तो ट्रेडिशनल मेथड कैसे करेंगे ये आपको बता दिए, फिगर के माध्यम से भी बताया हमने। उसके बाद सीड ड्रिल कैसे करेंगे, तो सीड ड्रिल देखिए कैसे करेंगे। द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स एंड बुल्स, है ना। जैसे देखिए कैसे करना है, सीड ड्रिल कैसे करना है। देखिए दो बैल हैं। उसके बाद किसान भाई क्या कर रहे हैं, जोत रहे हैं जमीन को। और देखिए जो आपको दिख रहा है, कौन से दिख रहे हैं, जैसे देखिए दिख रहे होंगे, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, बस इसी में सीड, यानी कि शार्प होना चाहिए इसका एंड। तो देखिए इसका शार्प है क्या, नहीं, एंड देखिए बिल्कुल शार्प है। और कहाँ कनेक्ट है, तो इस पे कनेक्ट यहाँ पर है। तो क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं बुल्स, और किसान भाई क्या कर रहे हैं, एक एक करके दाना डाल रहे हैं, उसी को कहेंगे हम सीड ड्रिल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बैल से होते हैं, सिर्फ बुल से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो हम बात करते हैं कि ट्रैक्टर से क्यों करेंगे, सीड ड्रिल ट्रैक्टर से क्यों करेंगे, बैल से क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या है कि आपको टाइम मैनेज हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। उसके बाद क्या, लेबर का हार्ड, देखिए यहाँ दो लेबर का आवश्यकता है, दो किसान भाई है। लेकिन ट्रैक्टर में क्या होगा, मेहनत इसमें कम लगता है, किसमें, ट्रैक्टर्स में, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कि सीड ड्रिल क्या करेंगे, सिर्फ बुल से ही करेंगे, ट्रैक्टर से नहीं करेंगे। अरे जिसका जिसका अपना अपना क्या, जैसा सोर्स है वैसे ही कर सकते हैं हम सीड ड्रिल्स, ये हमने बता दिया।
समझ सकते हैं, देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सीख पाए कि व्हाट इज क्रॉप्स एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स एंड एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ये सारी अगर आपने सीख लिया अच्छे ढंग से और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।